भारत में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत संभवतः सन 1895 और 1899 में कचहू, मलाई और शिवकाशी में होने वाले दंगों से शुरू हुई। भारत विभाजन से पहले कोलकाता में सन 1946 में जातिगत हिंसा हुई, इसको सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे भी जाना। के अलावा नागपुर के दंगे सन 1927, विभाजन के दंगे सन 1947, रामनाथ दंगे सन 1957, 2006 में महाराष्ट्र में घटित दलित दंगे शामिल हैं। यह भारत में अब तक हुए सबसे भयंकर जातिगत दंगे की सूची, जिन्होंने भारत की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बुरी तरह प्रभावित किया। और ऐसे ही 10 और दंगे के बारे में जानेंगे जो कि भारत में हुआ है। यह वीडियो जानकारी हेतु के लिए है। नंबर 10, कोलकाता के दंगे सन 1946। सन 1946 में कोलकाता में हुए इन दंगों को डायरेक्ट एक्शन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दंगे भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय में होने वाली हिंसा के परिणाम स्वरूप हुए थे। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इन दंगों में 4000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और 10,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। नंबर 9, सिख विरोधी दंगे सन 1984। इन दंगों की शुरुआत तब हुई थी जब इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के अगले ही दिन इन दंगों की शुरुआत हो गई और यह दंगे कई दिनों तक चले, जिनमें 800 से भी ज़्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली और यमुना नदी के आसपास के इलाके इन दंगों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। कश्मीर दंगे सन 1986। इन सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत 1986 में कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र अनंतनाग में हुई थी। यह दंगे वहां के रहने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए किए गए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज़्यादा लोग की जानें गई थी और कई हजार हिंदू बेघर हो गए थे। नंबर 7, वाराणसी दंगे सन 1989। हिंदुओं के इस पवित्र शहर में कर्मवार 1989, 1990 और 1992 में भयंकर दंगे हुए थे। यह दंगे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए थे। 1989 में वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए इस दंगे में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नंबर 6, भागलपुर दंगे सन 1989। भारत की आज़ादी के बाद से होने वाले यह दंगे सबसे कुख्यात दंगों में से एक थे। यह दंगे अक्टूबर 1989 को भागलपुर में हुए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज़्यादा निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यह हिंसावादी दंगे हिंदुओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुए थे। नंबर 5, मुंबई दंगे सन 1992। मुंबई में होने वाले यह दंगे सबसे भीषण दंगों में से एक थे। इन दंगों की शुरुआत दिसंबर 1992 में हुई और यह दंगे जनवरी 1993 तक चले। यह दंगे एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी। इन दंगों के मुख्य वजह बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना था। 1993 में इसी सिलसिले में सीरियल बम धमाके भी किए गए थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। नंबर 4, गुजरात दंगे सन 2002। यह दंगे भारत के इतिहास में होने वाले सबसे भयंकर दंगों में से एक थे। इन दंगों की शुरुआत तब हुई जब 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को गुजरात के गोधरा में आग लगा दी गई थी, जिनमें 59 से ज़्यादा हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसक दंगे हुए, जिनमें 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। नंबर 3, अलीगढ़ दंगे सन 2006। अलीगढ़ शहर को उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त शहर भी कहा जाता है। यह 5 अप्रैल 2006 को हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत हिंसक दंगे हुए थे। यह दंगे हिंदुओं के पवित्र दिवस रामनवमी को हुए थे, जिनमें 6 से 7 लोग की मौत हो गई थी। नंबर 2, देगंगा दंगे सन 2010। यह दंगे पश्चिम बंगाल में पड़ते देगंगा शहर में 6 सितंबर 2010 को हुए थे। इन दंगों में मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया था। इस भीड़ ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था और उन मंदिरों में पड़े हुए खजाने को लूट लिया था। इस पहले भी 2007 में ऐसे ही दंगे पश्चिम बंगाल में हुए थे। नंबर 1, असम दंगे सन 2012। यह दंगे जुलाई 2012 को भारतीय बोडोस और बांग्लादेश से भारत आ रहे मुसलमानों के बीच हुए थे। इन हिंसक दंगों में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन दंगों में 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, जिन्होंने अभी तक राहत शिविरों में शरण ली हुई है।